सर क्वेश्चन थोड़ा कर्मा को लेकर है। कि कर्मा का क्वांटम आपने बोला कि टूट गया। आपके पुराने सेशन में हमने सुना, अगर अब कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हमारे लेसन भी जीरो हो गए? क्योंकि हम जब सीखते हैं और सिखाते हैं तो वो एक कर्मा का ही हिस्सा होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अब तो हम सब कर्मा फ्री हो गए, तो एक थॉट क्या क्रिएट होता है कि अब कर्मा गॉड तो है नहीं, अब तो हम आजाद हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी किसी से कुछ भी रह जाए, उसका हार के आ जाए। तो हम हमारे बच्चों को या खुद के ऊपर भी कैसे काम करें इन सब चीजों को लेके, इसको कैसे समझें अलग अलग परसेप्शन से। थोड़ा सा आप इसको इजी लैंग्वेज में समझाइए। नॉर्मली हम लोग वैसे यूँ सोचते हैं कि कर्मा है इसलिए हमारे साथ ये इशू हो रहा है। हम कुछ जगह यहाँ अपने आप को ऐसा समझा के, और हमें आगे लाइफ में न्यू कर्मा नहीं जनरेट करना है, क्योंकि ये भी हमारे मन में पॉइंट रहता है। तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें। जैसे पहली बात तो ये मैंने नहीं कहा, ये कोबरा की टीचिंग है। कोबरा ने सेकंड हाँ। लास्ट इंटरव्यू में कहा कि वो ग्रिड टूट गई है। तो और मैं तो कम से कम 1 साल से पहले बोल रहा हूँ, और मेरी जो मेंटर हैं उन्होंने मुझसे 5 साल पहले कहा था कि तुम चाहो तो कर्म को विश्वास कर सकते हो, चाहो तो छोड़ दो। कर्म का सिद्धांत टैरेट के इस 12th कार्ड के बाद नहीं लगता। टैरेट का ये कार्ड आप देखो तो इसमें वो उल्टा लटका हुआ है। टैरेट की 12 जो ये टैरेट के जो 22 कार्ड हैं, 22 या 24 कार्ड हैं, ये आधी जर्नी जब हो जाती है तब आप देखो कि ये उल्टा लटका हुआ है। ओ। इसके हाथ जेब में हैं और इसकी जो जेब से ये सिक्के बाहर फेंक रहा है, जो सिल्वर कलर और गोल्डन कलर के सिक्के हैं। सिल्वर कलर जो है आप मान सकते हो कि मटेरियल का प्रतीक है, और गोल्डन जो है आध्यात्मिक नॉलेज जो उसने इकट्ठी की, दोनों को बाहर फेंक रहा है। वो जानता है कि दोनों किसी काम की नहीं है, अभी तक जो मैंने सीखा था वो सारा गलत था। अब उसमें ही एक कर्म का सिद्धांत है। एक इवॉल्व होने के लिए एक छोटे से स्तर तक, जिसमें आपको डरा के, या जैसे भी हम बच्चों को कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, अच्छा काम करोगे तो टॉफी, खराब काम करोगे तो चांटा। लेकिन छोटे बच्चे को कहते हैं, जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम वे एक चेतना के स्तर तक कर्म काम करते हैं, चेतना के स्तर के बाद पहले भी नहीं काम करते थे। और जो कर्म की ग्रिड टूट गई है, इसका मतलब ये है कि जब हमारी डेथ होती थी, हम 4 डायमेंशन में, हम दोनों जगह ट्रैप हैं, अर्थ पे भी और मरने के बाद भी। लोग जो सोचते हैं कि वो मर गया उसको मुक्ति हो गई, हम कभी जाते हैं डेथ सेरेमनी में तो ऐसा बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वो मुक्त कुछ नहीं हुआ, वो खाली अर्थ पे नहीं है, 4th डायमेंशन में इस समय है। 4th डायमेंशन में उसको रिसाइकिल करने के लिए, उसको अगर एक ट्रैप माना जाए, उस ट्रैप में उसके अंदर जो जो उसने धरती पे किया उसको होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में दिखा दिया गया, और उससे कहा गया कि इसको अब इससे बेटर करने का हम आपको मौका दे रहे हैं, इसलिए आपको इस परिवार में पैदा कर रहे हैं ताकि आपको वहां पे इन चीज़ों को काम करने का मौका मिले। तो आप आसानी से रिसाइकिल हो जाते हैं। लॉ ऑफ वन आप पढ़ रहे हैं, एक जगह रा ने डायरेक्ट बोला था, ये इस बुक में नहीं आएगा। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोग गैलेक्टिक फेडरेशन से कभी कभी मीट करते हैं, उस मीट में उनसे पूछा गया कि जो हमें टनल दिखाई देती है और टनल के बाद जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, क्या ये ट्रैप का हिस्सा है? उन्होंने कहा हाँ ये ट्रैप का हिस्सा है, लेकिन आप इससे बचोगे कैसे? क्योंकि हम 3rd और 4th में रहते हैं, हम इसके बाहर तो जा ही नहीं पाते। अगर हमें पता भी लग गया कि हाँ ये ट्रैप है तो भी हम इसमें फंसे रहते हैं। उस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो सिस्टम है, जिसके थ्रू हमें प्रोजेक्ट करके दिखाते थे हमारी मेमोरीज को, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये एक खुशखबरी है। अब दूसरी बात यह है कि अब वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हम कैसे, जैसे हमारी जो मेमोरी है उसमें संस्कारों का बोझ बहुत गहरा है। वो संस्कारों का बोझ अभी भी हमें उसको दबा के रखता है कि हमने उसके थ्रू इवॉल्व हुए, तो क्या अगर वो ग्रेड हट गई तो क्या उसके लेसन्स भी खत्म हो गए? नहीं। हम जब इवॉल्व हो गए तो उन लेसन्स की जरूरत नहीं है, वो लेसन्स खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट। हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं जहां पे हमें रिसाइकिल ही नहीं होना। जब रिसाइकिल नहीं होना, अगर आप इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो डॉक्टर नेरुदा का 5th इंटरव्यू आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह ह्यूमन फॉर्मलेस था, वो फॉर्म में जब आ गया इस बॉडी के अंदर, असली में ये सूक्ष्म है लेकिन इस बॉडी से आइडेंटिफाइड है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन की बात आ गई। दूसरा, जब ये बॉडी को बार बार चेंज करना पड़ता था तो 3rd और 4th 2 डायमेंशन उन्होंने क्रिएट की, जहां पे वो जाके बॉडी को बदल के नीचे आता था। तो वो सिस्टम अगर खत्म हो रहा है, इसीलिए कर्मा का सिस्टम टूट गया। आपकी
आप कर्म के सिस्टम से तो बहुत स्लो इवॉल्व हो रहे थे। अब जब इवोल्यूशन होगा ये वर्टिकल है, एक्सपोनेंशियल है। आपकी कॉन्शियसनेस इतनी एडवांस हो जाएगी कि आप कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचते हो कि कर्म का सिस्टम खत्म हो गया तो हम, तो इसका मतलब ये है कि पाप पुण्य नहीं, हम जो मर्जी करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब हम्म। कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आएगी तो आप करोगे ही नहीं। आप वननेस में जा रहे हो। जब दो हैं ही नहीं तो क्या मेरा ये हाथ इस हाथ को थोड़ी काटेगा। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, एक साथ ग्रो हो रही हैं। सो शायद पर आप पे सर सारी जैसे कि क्लियर हो गई। हाँ, पर जैसे कि हम इस थ्योरी को समझ पा रहे हैं वननेस और ये, पर अगर जो चीज रूल जो एक लागू होगा वो तो सभी के लिए होगा ना, सारे नॉर्मल बीइंग के लिए। नहीं, चेतना के जो रूल होते हैं, जो चेतना की जिस हद तक जर्नी होती है, उस हद तक की जर्नी के हिसाब से उसकी डिजायर, फियर उसकी बॉडी और उसके सेल और डीएनए में सेव होती रहती हैं। और जब वो एस्ट्रल लेवल में जाता है तो वहां पे वो उनके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो रूल सबके लिए सेम नहीं है, चेतना के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो आदमी मुक्त है उसके ऊपर कोई भी रूल नहीं है। और ऐसे मुक्त लोग हैं। आपके पास चॉइस है। आप पुराने सिस्टम से, स्लो सिस्टम से जाना चाहते हो, फास्टर सिस्टम से जाना चाहते हो। ऑफ कोर्स फास्टर सिस्टम से। चॉइस आपको एक्सरसाइज बिल्कुल। करनी है। और जो भी ये चॉइस एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हो तब आप उसी एनर्जी, उसी से रेजोनेट कर रहे हो जो सजा और रिवार्ड की है। हम्म। तब आप भी उसमें बंधे हुए हो। हम्म। यहाँ पे हमें उसे फॉरगिव कर देना है, वही हार्ट के 6 वर्च्यूज का यूज करना है यहाँ पे। फर्क करना है और जानना है कि सपना है। अब मान लो आपने सपना देखा, कुछ लोगों ने खराब सपने याद होंगे कभी कभी सपने में। मान लो सपने में सब कुछ आप हो। अगर कोई हम्म। आपको सपना याद हो उसमें जो कुछ हो वो आपका सपना है, आपने क्रिएट किया है। उस सपने में मान लो हिरन है और आप शिकारी हो और आपने शिकार किया हिरन का। तो हिरन, वो धनुष और आप सब एक ही है। तो जब जाग गए तो सपने पे हंसते हैं, तब किसको सजा मिलेगी? बस जागना है। अच्छा। जो सो रहा है उसको सजा है। थैंक यू सो मच सर। तो जो अभी सोलर फ्लेयर के रिगार्डिंग मैंने आपका एक सेशन सुना था पहले, और अभी चल रहा है कि सोलर फ्लेयर अभी काफी बूम पर है। मतलब अभी कुछ ग्रुप्स में मैसेजेस आए थे कि सोलर फ्लेयर, तो जो सोलर फ्लेयर की वजह से जो अनबैलेंस हो रहा है उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इस जर्नी में और एज ए नॉर्मल बीइंग हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सेटल कर सकते हैं। क्योंकि सबका इफेक्ट, जैसे हम लोग आपस में भी ग्रुप पे डिस्कशन होते हैं तो किसी न किसी रूप में सबके ऊपर आ रहा है, इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। तो कहाँ मतलब हम इसको कैसे सेटल डाउन करें या कैसे समझें? यही एंटी मैडनेस की तैयारी है। क्योंकि वो तो इंटेंसिव होती रहेंगी। वो और इंटेंसिव होंगी और इंटेंसिव होंगी जब तक हम शिफ्ट नहीं कर जाएंगे। वो तो हम्म। इंटेंसिव होती रहेगी। और जो जो डर की बात है, वो डर की बात अच्छा हुआ कि अब इस बार मैं कह पाऊंगा, समय ज़्यादा निकल गया था। सोलर फ्लेयर के डर में मैंने सुना कि वहां पे मेरे ग्रुप में मैसेज आया कि वो हम अब पानी ज़्यादा पिए। हमने सुना है कि कल सोलर फ्लेयर आएगी तो हम पानी ज़्यादा यस पिए। इन यस। सब बातों से उठें। पानी ज़्यादा पिए या कम पिए, जितनी प्यास लगे सिर्फ उतना पिए। है ना? पानी आपको नहीं सोलर फ्लेयर से बचा रहा। और जो सो कॉल्ड कम्युनिटी है, बहुत छोटी है अवेकनिंग कम्युनिटी में, इसमें डर बहुत स्प्रेड करा जाता है। सोलर फ्लेयर होंगे, क्लेमेटीज आएंगी, अर्थक्वेक होगा। मैंने ऐसा, मुझसे किसी ने पूछा कि सर मुझे बताया गया है कि अब वो दिल्ली में भूकंप आएगा, तो हम लोग 4 लोग हैं तो हम लोग रात में 2-2 घंटे सब जागते हैं। मैंने कहा क्यों? ताकि हम जाग के बाकी अगर भूकंप आएगा तो उनको बचा लेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें कहाँ से बताया? वो हमें किसी ग्रुप में बताया है। ऐसे डरों से उठो। सारे कोस्टल एरिया में कोई बताता है कि बंबई डूब जाएगी, कोई कहेगा गुजरात डूब जाएगा। ये सारा डर जो है, हमें अपने क्रिएटर के रूप में जाना है। आप लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ वन है। हम को क्रिएटर है रियलिटी के। जब हम रियलिटी को डर में चले जाते हैं तो हम इसका क्रिएशन ऑटोमेटिकली, हम इसके क्रिएशन का हिस्सा हैं। हम कौरवों की सेना में हैं, हम अधर्म की ओर हैं। जब हम इस रियलिटी को बदलते हैं, ट्रांजिट स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, तब हम पांडवों की सेना में हैं, भगवान कृष्ण के साथ हैं, डिविनिटी के साथ हैं। डिविनिटी स्मूथ ट्रांजिट चाहती है। और जो डर फैलाने वाले हैं वो नोइंगली और अननोइंगली अधर्म के साथ खड़े हैं।
तो क्या कर सकते हैं आप? ऐसे डर फैलाने वाले ग्रुपों में ना जाएँ। अगर स्टेबल इतना हो जाए कि उनकी बात ना सुने, जितना प्यास लगे उतना पानी पिए, मेडिटेशन करें, सोलर फ्लेयर अपना काम डिवाइन का काम कर रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो सर ये और जो जो होना है सिम्टम्स, वो होके रहेगा क्योंकि सिस्टम ध्वस्त होने हैं। तो ये जो इमोशनली इम्बैलेंसिंग हो रहा है या फिजिकल लेवल पे कुछ-कुछ सब लोग का कहना है, तो वो सब क्या है फिर? जो देखिए, जिनके अंदर नीचे लाशें ज़्यादा हैं, उनको वो डिटॉक्स कर रही है, सबको कर रही है। लेकिन जो अब आपकी अवेकनिंग सिम्टम पढ़ लिए, तो करा-वरा कुछ नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं किया, कोई अपनी तैयारी नहीं की, हाँ, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, मेरी अवेकनिंग हो रही है, ये सब कुछ नहीं। अपने ऊपर काम करना पूरी सीरियसनेस के साथ और ये जानना कि हम इस धरती पे बिना कारण के इस समय यहाँ पे नहीं है। बिना कारण के ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही। अभी तो बहुत थोड़ा ही ग्रुप है, अभी तो नेक्स्ट फेज में बहुत सारे लोगों ने आना है, क्योंकि सबने असेंड होना है। हाँ सर, अगला क्वेश्चन मेरा उसी बात को लेकर है कि हमने आपने बोला कि सबको असेंशन में जाएँगे सभी। तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो, और जो हमारी लाइफ में हमारे आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन, अ, और अदर सेवा में भी मान लीजिए कि वो नहीं है, उनका लाइफ़स्टाइल ही अलग है, तो क्या वो भी अवेक होकर जा पाएँगे या यहीं रहेंगे? सब जाएंगे, सब और जाएंगे। कुछ थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ जल्दी जाएंगे, लेकिन सब जाएंगे। कुछ थोड़े समय के लिए फोर्थ डायमेंशन में अटक जाएंगे, जिसको मैं फोर्थ कहता हूँ, मरने के बाद वाली। उनका शरीर यहाँ पे छूट जाएगा और कुछ समय तक उनको वहाँ पे रिहेबिलेशन आप कह सकते हो, थोड़ा समय से ज़्यादा वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद वो सबके सब जाएंगे। तो सर अगर मेरी क्वेश्चन में मुझे एकदम क्लिक हुआ कि जैसे सभी तरह के अभी इस सेशन को सभी लोग देखेंगे, है ना? हम एक चीज़ इसको ये ऐसे बताइए कि अ, नॉर्मल एक क्वेश्चन आएगा कि जब असेंशन सबका ही होना है तो फिर हम क्यों? हम क्यों करें? ये हम क्यों तामसिक बुद्धि है। मेडिटेट, तो इसके, है ना? हाँ। तीन तरह की चेतना होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो तामसिक हुँ, है वो कहती है कि फिर मुझे करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो अंधकार में है। हुँ। सबके साथ ही हो रहा है तो मुझे क्या करना है? वही ट्रैप होगी फोर्थ में। यस। और आपके पास चॉइस है कि आप जी। फर्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो या लास्ट में, ये हुँ, आपकी चॉइस है। और जो तीसरी, जो एक वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जर्मनी में एक लेडी से मिला, बहुत अच्छा स्वभाव था और बहुत समय से क्रिया योग करती हैं मेरी तरह। तो इनसे पहले जो गुरु थे वो अब नहीं है फिजिकल बॉडी में, वो बहुत बार जर्मनी में आते थे। तो मैंने कहा आप उनसे मिली थी? तो कहती नहीं, मैं उनसे मिली नहीं। मैंने कहा क्यों? उस समय तो बहुत लोग मिलते थे, आप इतने सालों से कर रहे हो। तो कहती है मैंने अपने आप को वर्दी नहीं समझा इतनी पवित्र के अंदर, मेरे अंदर इतना अपराध बोध था और था। ऐसे ही आप, कई लोगों के अंदर अपराध बोध है कि हम पहले लेवल पे नहीं जा सकते। नहीं, क्यों नहीं जा सकते? हम पहले लेवल पे जा सकते हैं। ये अभी तक का खेल था, इस खेल में हमने कोई भी रोल प्ले किया, डजेंट मैटर। हम जाग रहे हैं, वो सारे रोल खत्म हो रहे हैं, हम पहले लेवल पे जा सकते हैं। और जो तामसिक है वो फुट में ट्रैप हो जाएगा, तो थोड़े सर जो समय हमारे बाद करेगा। फैमिली मेंबर्स अगर डियर वंस कुछ नहीं कर रहे हैं तो अ, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अवेकनिंग बिल्कुल तो भी नहीं उनकी है, भी होनी। सबकी होनी है। और ये मेरा विचार कईयों को अच्छा नहीं लगता। मुझसे हाँ। मेरी गुरु ने कहा कि जो स्टार सीड ऊपर से आए थे इसको करने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा सोचो कि तुम घूमने जा रहे हो, हिमालय मान लो जा रहे हो, और वहां जाके तुमने देखा कि अरे मेरी बेटी तो घर में ही रह गई, कैसा महसूस करोगे? ये एक तरह से फेलियर है। ऊपर से स्टार सीड उतरे धरती पे असेंड करने के लिए, धरती को मुक्त कराने के लिए, और वहां जाके फेल होकर कह गए कि अरे 50% तो हो ही नहीं पाए, हम कर नहीं पाए। ये फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है। हुँ, हंड्रेड इसलिए परसेंट है। असेंशन सबका होगा। यस, सबका यस। होकर रहेगा, धरती जेल से टूट के रहेगी। सिर्फ स्मूथ होगी या झटके खा के होगी, ये चॉइस हमारे पास है। डराने वाले लोग और डरने वाले लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा झटके वाला कर रहे हैं, लेकिन होगी तब भी। सर कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, मैं उनके क्वेश्चन्स ले लेती हूँ, आप कहें तो? सर कंटिन्यू कर सकते हैं ना? एस यू विश, यस यस। एक क्वेश्चन है, अगर कोई सिंपल मेडिटेशन करते हुए अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब या बिजनेस करते हुए भी तन मन धन से सर्विस टू अदर, ध्यान सिखाना, ध्यान प्रचार, स्पिरिचुअल इवेंट्स आदि,
कर रहा है पर कोई स्पेशल मेडिटेशन या क्रिया योग एक्सेट्रा नहीं कर रहा, तो उसके लिए एंड टाइम मैडनेस में कैसे निकला जाएगा? वह कैसे निकल पाएगा? देखिए, एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बार-बार हाइलाइट करना चाहता हूँ। वो तन, हुँ, मन, धन से सेवा कर रहा है, अगर उससे अभिमान पैदा हो रहा है, तो वो नकारात्मक है। अगर वो सेवा कर रहा है वननेस जान के, तो प्रॉफ़िटेबल है। अगर वो ऐसा कर रहा है, करने में ये वननेस है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस भाव से कर रहा है, तो करने की ज़रूरत नहीं। ये उन्हीं लोगों के लिए है, जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्रिया योग भी एक तरीका है। और इसी से लेकिन मिलती-जुलती एक और बात भी है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन बिना किसी टेक्निक के कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका उन्हें रिक्वायर्ड फल नहीं मिल रहा, वांछित फल नहीं मिल पा रहा, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उन दैट केस जरूरी है कि वो किसी अच्छी टेक्निक का पालन करें। कम समय में समय को बेस्ट यूटिलाइज करना है। अब आपने इसकी ग्रेविटी समझ ली आज कि कितना सीरियस इशू है। उस इशू में जिसको करने के लिए हमें जन्मों जन्म लग जाते थे, उनको हमें थोड़े से शॉर्ट समय में करना है। तो बेस्ट जो टूल है उसका परफेक्ट। अभ्यास करना है, ना कि हम आंखें बंद करके बैठ गए, कोई म्यूजिक ले लिया, उस म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता कि वो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी ही मिलावटी है कि नहीं है, या कोई खाली आंखें बंद करके नींद का झोंका लग गया, तंद्रा में आ गए और हम बड़े खुश हुए कि हमने 2 घंटे मेडिटेशन कर लिया, तो कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए चॉइस है। सर अगला क्वेश्चन है कि स्टीवन एम गियर और बाकी सब जो भी इस वक्त में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि दे आर डार्क लाइट और ट्रू लाइट? क्योंकि काफी लोग उन सबको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। प्लीज एलोबरेट दिस। जो एनर्जीज हैं, एनर्जीज आपकी जहाँ पे हैं, आप उस तरफ रेजोनेट करके अपने आप पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सदगुरु जग्गी वासुदेव फ्रॉड हैं। वो इसलिए फ्रॉड और बड़े हैं क्योंकि इतने सारे लोग उनकी एनर्जीज ने उनको प्रोड्यूस किया है। सेम वे, जो अभी तक की एनर्जीज थी जहाँ पे लाइट कम आई थी, अभी तो लाइट का एक ही प्रकाश की किरण पड़ी थी, उस तरह की एनर्जीज में डार्क एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में एक जो रिस्क है मानवता के ऊपर, मौका है तो मैं बोल देता हूँ, धरती को डराने के लिए एक नकली बीमारी का बहाना बना था। नेक्स्ट नकली जो एक कोशिश है जिसके बारे में बात होती है कि धरती के ऊपर ईटीज ने अटैक कर दिया है, उसकी भूमिका बनाने के लिए स्टीवन गियर और टाइप के लोग, जितने भी लोग जिनको हम कहते हैं कि वो यूफो वगैरह के बारे में, यूएफओ वगैरह के बारे में जानते हैं, वो उस डार्क एजेंडा के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो कैसे जाने? अपनी एनर्जी को रेस करें, आप रेजोनेट नहीं होंगे, आपके अंदर सब कुछ है, पूछ के आप नहीं जान सकते। और आने वाले समय में हमें स्वधर्म का पालन करने लायक चेतना बनानी है। अगर इंटरनेट टूट जाए तो आप इतने स्टेबल हों कि बिना किसी से पूछे, अब वो आपके पास पूछने थोड़ी आएंगे, तो अपने आप कि हमें क्या डिसीजन लेना है। तो एनर्जी से महसूस करें कि वो एनर्जीज आपको डराने के लिए है या अच्छी बात भी कह रही है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी 70-80% तो अच्छी बातें करते हैं, उसके बीच में जो मिलावट करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे दलाई लामा हो, तो ये अपने आप को महसूस करना है। इसलिए नहीं कि लोग कर रहे हैं। मैं दलाई लामा से मिला हूँ और सालों साल मैंने इंतजार किया, मैंने सुना बहुत पवित्र आत्मा है, तो उनसे मिलने के लिए जब मैं मिला तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़े, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसी में मैं बड़ा खुश था, इतने महान आदमी ने हाथ मेरे पकड़ लिए। बाद में मुझे जब पता लगा कि किस तरह ये लोग एजेंडा इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी अभी फोटोज पब्लिश हुई, और अभी सेक्स की बात हुई थी पहले तो, और मैं बताना इसी मौके में कह देता हूँ, मैं बुद्ध धर्म की टीचिंग में एक बार गया, वो एडवांस कोर्स था, मरने के ऊपर बातें, कैसे डेथ होती है और डेथ के बाद के प्रोसेस क्या होते हैं। बिगनर का वो ग्रुप नहीं था, उस ग्रुप में मुझे मौका था कि जो कोर्स कंडक्ट कर रहे थे उनसे मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकूं। तो मैंने पर्सनली उनसे एक कहा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें तो हाँ या ना में जवाब दें, झूठ मत बोलिएगा। तो आप कह दिए मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ठीक है, वो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने सुना है कि जितने ये बुद्ध के जो मॉन्क हैं ये सेक्सुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये ब्रह्मचर्य खाली दिखाते हैं, क्या ये सच है? उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है, ये सब रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी दलाई लामा की फ़ोटो आई हैं, कैसे छोटे बच्चे को कह रहे थे किस करो, जीप पे किस करो एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने देखी हो तो शायद उम्र के हिसाब से माइंड का वो हिस्सा जो मेमोरी कंट्रोल ख़त्म हो गया और वो ये नहीं देख पाए कि वो
पब्लिक में हैं और इस तरह उनका एक्ट हो गया। बहुत परवर्सन धर्म के नाम पे है। इन सब से मुक्त होने का समय है। तो उसी तरह के ये स्टीव गियर या इफोलोगी वाले या माइकल सालास जो ये कहते हैं कि 4 जो सेवियर हैं, वो सेवियर वगैरह नहीं, हम सेवियर हैं। हमें अपने आप को जागना है, तभी चेंज होगा। अपने को क्रिएटर के रोल को जानकर पूरी तरह परिस्थितियों को हाथ में लेना है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सोल कैटलिस्ट एंड एंड टाइम मैडनेस? सी, कैटलिस्ट वर ऑलवेज देयर। जो भी हमें इवॉल्व करने के लिए आप कहते थे कैटलिस्ट हैं, अभी तक रा ने बताया कि हमारे परिवार में जो लोग आते हैं क्योंकि हमने उस हिस्से पे काम नहीं किया, इसलिए वो हमारे ट्रिगर हैं। तो लेकिन एंड टाइम मैडनेस इंडिपेंडेंट ऑफ दीज ट्रिगर्स, एंड टाइम मैडनेस जो है वो ऑटोमेटिक, उसके पास सारे ट्रिगर हैं। कृपया बताएं, जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया बोल रहे हैं, क्या ये सच है? Okay. डीएनए डीएनए प्रोसेस में है, अभी हुआ नहीं है। हम उस प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, और जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उन लोगों के अंदर उनकी कैपेबिलिटीज, फॉर एग्जांपल टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, या और जो हमारी जिनको हम पैरानॉर्मल एबिलिटीज कहते थे, वो सारी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। माइंड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी प्रोसेस में है कई लोगों को। क्राउन चक्रा कैसे खोलें? अगला क्वेश्चन। नीचे के लोअर चक्र पे काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड वे में। और पहले मैं लोअर चक्र की बात कह रहा था, पता नहीं पूरी हो पाई थी कि नहीं। जो नीचे के लोअर चक्र हैं, जब एंड टाइम मैडनेस होगी तो उनकी एक्टिविटीज़ को सिर्फ कोई अगर संभाल पाएगी तो थर्ड आई, एक तो पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड अगर खुल गई तो क्राउन चक्रा की जर्नी ज़्यादा दूर तक नहीं होती, तो वो अपने आप खुल जाएगा। सर पैरेलल में एक क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन आया था कि आई, हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके क्या अगर कुछ? हो गया तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू सी क्लियर। जब तक प्रश्न है ओके। तो इसका मतलब डाउट है ना। आप अच्छा। चाहते हो सिम्टम कि वहां पे वाइब्रेशन शुरू हो गई। इन सिम्टम्स में मेरा कोई विश्वास नहीं है। अगर आपका एक्शन और एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग है, जिसमें आप डुअलिटी को, अगर आप जीवन को डुअलिटी से हट के थर्ड आई से सिर्फ एक आंख से देखते हो, तब आपकी थर्ड आई एक्टिव है। आपको पाप पुण्य नहीं दिखता, कर्म का बोझ नहीं दिखता, और आपकी कॉन्शियसनेस सबको एक डिवाइन प्ले मानती है, तब आप थर्ड से देख रहे हो। सर इसी का ही क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट, कि चिंतामणि स्टोन का प्रयोग अपार्टमेंट सिस्टम में रहने वाले कैसे कर सकते हैं? शायद आपके अपार्टमेंट किसी सिस्टम वीडियो का में। आप उसको हाँ। अपने हाथ में रखें, मेडिटेशन में अपने काम लाएं। और अगर उनका ये पर्पस था कि क्या हमें ज़मीन में गाड़ना चाहिए, तो हम अपने अपार्टमेंट की ज़मीन में कैसे गाड़ें। आप अपने आप को संभाल लें, काफ़ी है। अर्थ को संभालने के लिए और लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका ये प्रश्न है कि अपने आप को संभाल लें, अपने हाथ में एक रख लें, दैट विल हेल्प यू। और फिर भी अगर करना चाहें तो इस समय ये मूवमेंट नहीं चल रही, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कोबरा ने एक समय में कुछ पिछले साल या कुछ महीने पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि लोग अपने उन एरियाज में गाड़ सकें जहाँ पे ज़रूरत है। तो उस समय उन्होंने वो इवेंट किया था। फिर भी अगर आप चाहें कि वो हाई वाइब्रेशनल स्टोन है और धरती में गड़ जाए, तो अपने घर के पास कोई जगह में गाड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना। तो आप और अर्थ एक ही हैं। आप अपनी बढ़ा लेंगे, अर्थ की अपने आप बढ़ जाएगी। सर अगला क्वेश्चन पुनः कर्मा को लेकर है कि कर्मा की वजह से सब अमीर गरीब, ब्लैक और व्हाइट अलग अलग हैं। कर्मा खत्म का मीनिंग, इवेंट होगा तो सभी लोग अर्थ से जाएंगे, तो अर्थ पर क्या होगा? सब कुछ फिनिश हो जाएगा और हम सब दूसरे ग्रह पर इकट्ठे होंगे क्या? भविष्य ये कहाँ का सब अच्छा होगा, अर्थ का या कहीं और का? ये बहुत बिगनर प्रश्न है मेरे ख्याल से। ये भी ग्रुप के वो नहीं, अभी इन्होंने कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं समझा है। कहीं कोई नहीं जा रहा। अर्थ की कॉन्शियसनेस, अभी की कॉन्शियसनेस ने इस तरह की रियलिटी प्रोजेक्ट की है। ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। जो न्यू कॉन्शियसनेस आ रही है, उस कॉन्शियसनेस में वननेस, इक्वेलिटी ऑटोमेटिक उसका लक्षण है। डुअलिटी वहां पर नहीं है। तो वो अर्थ पे ही प्रकट हो रही है, और किसी ने कहीं नहीं जाना। सिर्फ पुराने सिस्टम, जैसे पुराना मकान या महल ध्वस्त होके नया बनता है,
ऐसा हो रहा है यहीं इसी अर्थ पे। रिकंस्ट्रक्शन जैसा काम। रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जिनको नहीं पता, जब वो गिराने के लिए बुलडोजर आ चुका है और वो गिरेगा और उनको लगेगा कि अब हम कहाँ, सर से छत हट गई, ये एंड टाइम मैडनेस है। उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि बहुत सुंदर, इससे भी अच्छा बन रहा है। तो अनिश्चितता है, डर है, फियर है। इसके बियॉन्ड वो है, डायमेंशन अवेलेबल है। या सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, जरूर। ओके, प्रणाम प्रवीण जी, एंड थैंक यू आज के सारे इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत 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 यूजफुल थे सारे ही इंफॉर्मेशन, एंड आई ओपनर एज वेल। सो मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मेरे माइंड में अभी आ रहा था कि जैसे एंड टाइम मैडनेस के लिए आपने जो सलाह दिया है कि हमें करना क्या है, तो उसमें मेनली फोकस करना है अपने आप के इवॉल्व होने पर, और हमें अपना कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने पर फोकस करना है। सो मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस पर काम कर रहे हैं अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए और इवॉल्व होने पर, तो क्या हमें सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचना है और अपनी ही जर्नी के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है? तो we always think about doing something for myself and doing something for others as well. So यहाँ others वाली बात नहीं है, in a way if we want to collective consciousness अपने आप हो रहा है and हमारा contribution है, वो सही है। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हम स्वार्थी हैं, राइट? या नहीं, और कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या ये सही रहा है कि सिर्फ हम अपने ऊपर ही काम करें, अगर साथ में अदर्स के बारे में फिर कैसे सोच सकते हैं? अदर देन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात समझ में आती है कि हम अपने पर काम कर रहे हैं, सो वी आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग इन दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बट इज दैट ओके? दैट इज माय क्वेश्चन। इट इज वेरी मच ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड जो जगत है ये आपकी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। सिर्फ आप ही हो और आपका जैसे सपना है ये उसका प्रोजेक्शन है, और आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पिछले 1000 साल की मान लो जो हमारी सभ्यता है, इसमें 1000 साल में मैंने सुना है कि 5000 युद्ध हुए, हर साल 5। उसकी मेमोरी, फियर की मेमोरी, डर की मेमोरी उस कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड में सेव है। जब आप इवॉल्व होती हैं, अपने ऊपर काम करती हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकती हैं। वहाँ पे इसके बदले जब आप फियर के बदले प्रेम की एनर्जी डालेंगे तो आने वाला समय प्रेम पे आधारित होगा। तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अपने आप में ये एक कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो मेरे कॉन्शियसनेस से अपने आप वो काम हो रहा है। यस। ओके, थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं है, बट चैट में है क्वेश्चन, 2 लोगों ने पूछा है कि मेडिटेशन कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या मैं आनापानसती कर रही हूँ तो उससे इवॉल्व हो जाऊंगी क्या? ऐसे क्वेश्चन है, तो प्लीज सर आप अपने हिसाब से, मतलब आप बेटर वे में इसको रिप्लाई कर पाएंगे। देखिए, मैंने जब शुरुआत की तो मैं भी लोगों की तरह भटकता था कि क्या करना है। तो विपासना गया, तो विपासना में पहले 3 दिन आनापाना मेडिटेशन कराया गया, उसके बाद विपासना टेक्निक दी गई। उसके बाद मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा, सदगुरु जग्गी वासुदेव, बुद्ध धर्म और फाइनली क्रिया योग मेरे पास पहुंचा। क्रिया योग के बाद मैंने देखना बंद कर दिया और क्रिया योग का प्रैक्टिस की। आनापाना, अगर वही आनापाना है जो विपासना में पहले 3 दिन कराई जाती है, सिर्फ सांस को, ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, मेरी नज़रों में वो बहुत बेसिक टेक्निक है। कुछ ना करने से अच्छा है, लेकिन अगर इससे अच्छी टेक्निक अवेलेबल है तो उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। फिर भी इंडिविजुअल जर्नी, मैंने पहले कहा था कि कोई नहीं मेडिटेशन करता वो भी इवॉल्व हो सकता है। टूल है और एक इफेक्टिव टूल अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उस टूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर आई होप उनको उनका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सर। और भी कोई है तो हैंड रेज करें। और अगर क्रिया योग का अभ्यास करना है तो क्रिया योग ऑथेंटिक करें। जहां महातार बाबा जी ने जो क्रिया योग की टेक्निक दी है, अनेक जगह वो टेक्निक बदल दी गई है। श्री श्री रविशंकर ने सुदर्शन क्रिया कहा, जग्गी वासुदेव ने इनर इंजीनियरिंग इंग्लिश में बोला और हिंदी में ईशा क्रिया बोला, और बहुत जगह योगी सत्यम भी क्रिया बोलते हैं। ये क्रिया नहीं है, असली क्रिया का अभ्यास करें। ओके सर, थैंक यू जी। नमस्कार सर, आत्मवंदन सर, मेरा सौभाग्य आपसे बात कर रही हूँ।
दूसरी बार। सर मेरा क्वेश्चन असल में किसी और ने पूछा है कि जैसे आपने कहा कि बैंक कोलैप्स हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, तो उनका ये है कि जो हार्ड अर्न मनी है, सेव किया है बहुत मुश्किलों से, उसका बेस्ट यूज कैसे करें फिर हम? या तो क्या बाटर सिस्टम आएगा, कि इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें आप। ये सिस्टम क्या आएगा या उसका वो बेस्ट यूज कैसे करें, ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ तो दोनों बता दीजिए। देखिए, बेस्ट यूज तो करने के लिए आपको जरा सा एग्जाम्पल देके बताऊं कि लोग सुनते हैं, असेंशन की बातें करते हैं, फिर भी आज ये क्वेश्चन नहीं आया। नहीं तो लोग कहते हैं कि क्रिया योग सिखाने के लिए जो थोड़ी सी फीस ली जाती है, स्पिरिचुअल आदमी फीस क्यों ले रहा है। इस हद तक मानसिकता है कि स्पिरिचुअल आदमी को गरीबी के रूप में रहना चाहिए, या स्पिरिचुअल आदमी को जब आप फीस नहीं दे सकते तो आप कैसे इसका यूज कर पाएंगे। इसीलिए आपने संग्रह करके उसको अपने बैंक में रखा हुआ है, क्योंकि ह्यूमैनिटी इनसिक्योरिटी में जीतती है। उसको ये डर है कि आने वाले समय में कभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो संभाल के रखता है। अपने हार्ड अर्न्ड मनी को अभी के जरूरतों पे नहीं खर्च करता और बाद के लिए बचा के रखता है। कई डर जो हैं हमारे अकारण हैं। थोड़ा सा देखें, समाज में सारे पंछी, पेड़ पौधे, जानवरों को खाना मिलता है तो हमें भी मिलेगा। कोई ऐसा कारण नहीं है, डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये सिस्टम नए सिस्टम की लाने की तैयारी है, इक्वेलिटी को लाने के लिए है, क्योंकि ह्यूमैनिटी इनइक्वेलिटी में जी रही है। भारत में 9 लोगों के पास 50% वेल्थ है। स्टैटिस्टिकली ये डाटा है, कोई बड़ी हुई बात, बढ़ाने की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि इन 9 लोगों ने संग्रह करा हुआ है ना। दुर्योधन की तरह उनसे कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, वो 9 लोग देना नहीं चाहते, इसलिए ये सिस्टम कोलैप्स होंगे। ये बैंकिंग सिस्टम भी उसी का हिस्सा है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, खराब न्यूज़ नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर युग परिवर्तन से रेजोनेट करते हैं तो डरने की बात नहीं है। रेजोनेट नहीं करते, इनसिक्योरिटी में जीना चाहते हैं और मेरी मनी रह जाए, बैंक क्यों कोलैप्स हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बाधा है, तो उसके लिए इनर वर्क है। कौन सा सिस्टम आएगा? ट्रांजिट पीरियड में कोई एक ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें पैसे के रूप में किसी चीज का लेन देन होगा बीच के हिस्से में, थोड़े समय के लिए। फाइनली, क्योंकि एक जनरेशन तक लग सकता है फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस को स्टैब्लिश होने में। इवेंट के बाद पुराना सारा ध्वस्त, 1-2 साल का समय, कुछ नए सिस्टम बनना, उन सिस्टम को स्टैब्लिश होने में 1 जनरेशन तक का समय लग सकता है। उस शुरू के पीरियड में कोई एक सिस्टम होगा जिसमें इक्वेलिटी आ जाएगी और लोग उसको यूज करेंगे, उस सिस्टम को। फाइनली देयर विल बी नो मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो पाषाण युग की बात हो गई कि पहले हम एक्सचेंज करते थे, गेहूं के बदले तेल लेते थे। वो थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स थी। थर्ड डायमेंशन में ऐसा होता था। हम नेक्स्ट लेवल के कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। अधिकांश लोग इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में इस मैट्रिक्स में डाला हुआ है कि बहुत मेहनत करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। तो वो सोचते हैं कि कोई मेहनत क्यों करेगा जब सबको बराबर मिल जाएगा। यह आपकी ये उस पुरानी सोच का हिस्सा है जिसमें हम सोचते हैं कि मेहनत तभी कोई करता है क्योंकि उसे रोटी कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं, वो सिस्टम इक्वलिटी पे बेस्ड है। वहां पे शायद जॉब ही ना हो, कोई किसी को जॉब करने, अगर आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होने लगे तो कौन नौकरी, किस नौकरी की जरूरत पड़ेगी? गॉट इट? दैट इज ऑल टुगेदर बियॉन्ड, हम इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता हमारा माइंड, इसके बाद की बात है। तो सर मतलब बेस्ट यूज अभी क्या हो सकता है? दान या कहीं अच्छे कामों में उस पैसा को लगा के भूल जाना? यस, है ना। जैसे अब दान के साथ अभिमान आ गया, एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट नहीं इंपॉर्टेंट, दानवीर कर्ण भी था, लेकिन अगर करना चाहते हैं, मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने जो खुशियां वो नहीं ले पाए क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी को बैंक में दबा के रखा, उसको एंजॉय करें। थर्ड डायमेंशन की हीरा खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदा, खरीद के एंजॉय करिए, फ्री हो जाइए अपनी इच्छाओं से। अब मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, मूवमेंट को सपोर्ट कर दीजिए। आपको बताऊं, मेरा जो चैनल है अभी 1 साल से, उसमें अब मैंने वहां पे लिख के आता है कि अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली। लोगों के कमेंट आए कि अब आप भी कमर्शियल हो गए हो। पहले तो आप फ्री में नॉलेज देते थे, अब आप सिर्फ खाली लिख के आता है और सब लोग सुन लें कि मुझे जरूरत नहीं है। आपके अंदर एप्रिसिएशन विकसित हो, इसके लिए सिर्फ एक मौका है। और एप्रिसिएशन का सबसे लोएस्ट फॉर्म है कि आप किसी को पैसे दे दें, है ना। सबसे लोएस्ट फॉर्म ये एप्रिसिएशन की। लेकिन फिर भी ना से तो है कि जिंदगी भर लेते रहे, उसके बदले एक हमें मौका है हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें।
एप्रिसिएशन हमारा हार्ट की एक वर्च्यू है, हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्रिया फ्री में सीखना चाहते हैं, नॉलेज फ्री में लेना चाहते हैं। इसको अपनी मनी को इसके लिए यूज कर सकते हैं जो लोग चाहें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा पर्सनल भी है और मेरे दोस्तों का भी है ये क्वेश्चन। जैसे लोग अनमैरिड हैं और धरती इवॉल्व हो रही है, तो ना इसमें ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो जैसे हमारी सेक्सुअल नीड है और हम अनमैरिड हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करें? बाकी जैसे सेल्फ लव है, ये तो हम कर लेते हैं खुद के साथ, लेकिन ये सारी नीड्स को कैसे फुलफिल करें? इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की। एक ताबू टॉपिक है, इस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे मुक्त होंगे, है ना? अपराध भाव से ऊपर हटके, भोग भाव से ऊपर हटके, दिव्य भाव के साथ प्रेम को अगर कुछ किया जा सकता है, असल में जो हमारा शादी के बाद होता है वो प्रेम नहीं है। इतने दुख की बात है कि हमारा एक सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है और हम ये मान के रखते हैं कि अगर हम कुत्ता भी घर में पालेंगे तो उससे कुछ समय साथ रहेंगे तो प्रेम हो जाएगा। जरूरी नहीं है। दो फिजिकल बॉडी, दो इमोशनल बॉडी, दो मेंटल अलग अलग तरह का स्टेटस, दो स्पिरिचुअल बॉडी, बिना जान पहचान के सिर्फ इस कारण से फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, मेरी जिंदगी फाइनेंशियल सिक्योर रहेगी कि नहीं, अपने स्टेटस में, अपने धर्म में जब हम ढूंढ के शादी करते हैं तो उसमें प्रेम प्रकट हो कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग, आपने तो ये पूछा सेक्सुअल डिजायर को कैसा पूरा करें, अगर इसके बिना जो लोग प्रेम करती है, यंग जनरेशन, वो बिना माइंड को यूज करे प्रेम करती है, वो प्रेम है। और अगर अपनी सेक्सुअल डिजायर को आप पूरा करना चाहते हैं तो अपराध भाव नुकसानदायक है, ना कि एक्ट। ओके शेम सर, और गिल्ट। क्योंकि सर इसके कारण ना बहुत सारे मूड में स्विंग होते हैं और कंफर्टेबल नहीं लगता है, इरिटेशन सा फील होता है। तो वही इसको कैसे बैलेंस करने के लिए वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, थैंक यू सर। मैं कमल बंसल बोल रही हूँ सर। एक क्वेश्चन हाँ है जी। मेरा। मैं बहुत पहले, अभी मेरी एज 67 है, तो मैं आज से, मुझे याद नहीं, 25 साल पहले या 30 साल पहले, जो ब्लिस की बोलते हैं, मुझे ब्लिस की फीलिंग आती थी। तो उसके बाद 2-3 बार बहुत ब्लिस की फील आई है, जैसे हार्ट चक्र ओपन हो जाता है ना, तो किसी को भी आप प्रेम करते हैं, आप सिर्फ प्रेम देखते हैं। मेरे साथ हो चुका है। तब मेरी एज यंग थी, तो मेरे को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते थे, क्योंकि मैं विडो भी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी एक बार फिर ऐसी ब्लिस फील मतलब मेरे को हुई जिंदगी में। लेकिन अभी सर मैंने आपसे वो जो, अभी मुझे वो ब्लिस का फीलिंग नहीं आता। वो मेरे को याद है, वो बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी, सारी दुनिया एक थी, सब मीठे उससे थे, अच्छा सब कुछ नहीं हो प्यारे सकता। थे जी। धरती पर उससे अच्छा कोई और अनुभव नहीं हो सकता सच में ब्लिस मुझे से। उससे ज्यादा स्वीट अभी तक दुनिया में कुछ नहीं मिला। लेकिन वो अभी भी नहीं क्या हो सकता। गया सर, कि अभी मुझे वो तो नहीं होता, लेकिन मैं थर्ड आई वाली बात आपसे पहले भी पूछी थी, वो थर्ड आई वाला मेरा होता है कि मुझे वाइब्रेशन, अभी तो मेरे को समझ आती है, लोगों की बातें सुनती हूँ, वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज करना। तो मेरे पास तो अभी सिर्फ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है जी। अगर आपने एक बार रास्ता देखा है तो दोबारा प्रकट होना आसान है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, उन्हें पहली बार पता ही लगेगा कैसे होती है। और हम जी आने वाले समय में जो यहाँ से जो एनर्जीज है, उसका दो ही काम है, या तो ब्लिस बढ़ाएगी, जो आपके अंदर है उसको बढ़ाएगी। ब्लिस है तो ब्लिस बढ़ाएगी, अगर डर है तो एंड टाइम मैडनेस बढ़ाएगी। तो ब्लिस है आपके अंदर तो बढ़ेगी, आपको अनुभव तो वो होगा। ब्लिस अभी फील नहीं होती जी। होगी। फिर अगर कहीं खो गई है, कोई चीज आपके पास थी खो गई है, तो उसको बस थोड़ा सा ढूंढना है, कहाँ रख दी आपने, जी कहाँ आपने जी दबा दी। क्या समाज ने आपको, जो आपके एक्सप्रेशंस थे, समाज नहीं समझ पाया। आज से 30 साल पहले जी का जी, समाज बहुत मेरे घर बहुत वाले लोग दूरदृष्टि ही में नहीं था। समझ पाते थे। यस, तो उसकी वजह से आपने समाज के नियमों के चलने के हिसाब से